नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक चर्चा को लेकर जो बहुत जरूरी है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जो इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जिसमें बाहरी राज्य के युवकों ने भी खूब फॉर्म भरा है, ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अंतिम समय तक साइट में दिक्कत चलती रही, लेकिन अब वो कार्यक्रम समापन हो चुका है। अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम का मैं आप लोगों को ये समझाने नहीं आया हूं कि आप किस तरीके से पढ़ो, किस तरीके से नहीं पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, वो कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। मैं उनसे हट के बात आपसे करने आया हूं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए बीच में कितने महीने बचे हैं? अप्रैल जा चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी एग्जाम है। सीधी सीधी बात है ना। और उसमें सिलेबस को इतना कमजोर रूप में ना लें कि आप लोग ऐसे ही निकल जाओगे कि कंपटीशन ऐसे ही है। नहीं नहीं, ये कंपटीशन भी आसान नहीं होने वाला है किसी भी परिस्थिति के अंदर। इस चीज को समझना आवश्यक है। जो टीचर्स आप लोगों के लिए किसी प्रकार का दिखावा करते हैं, कुछ और करते हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको बातों को समझना आवश्यक है कि उन चीजों के अंदर ना तो टीचर्स कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो। एक बार सिलेबस का विवरण आप लोगों को बताऊंगा, उसके अनुसार आप लोग स्वयं समझ जाओगे कि कहां दिक्कत आ रही है, हमें किस तरीके से करनी चाहिए तैयारी, है ना। सितंबर में आपकी परीक्षा, ये आपका मुख्य जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की बात करते हैं। देखो, शुरुआत में 20% आप लोगों को दिए जाएंगे सामान्य हिंदी के, है ना। ये हिंदी है, ठीक है। अब आप हिंदी पढ़ने जाओगे ना, तो जो बेसिक बुक आती है एक नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से, है ना, वहां से शुरुआत करो। स्तर सिर्फ और सिर्फ बहुत 10वीं लेवल का ही रहेगा जिस स्तर पे ये एग्जाम का आयोजन करवाया जा रहा है। आप संधि के अंदर अपवादों में घुसने लग जाओ, समास के अंदर अपवादों में घुसने लग जाओ, कुछ और तथ्य पढ़ने लग जाओ, तो इस प्रकार का काम कोई नहीं होगा। बहुत बेसिक सवाल, जैसे जेल पर का पेपर हुआ, ऊपर ऊपर से उठा के सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने बता दिया, नवीन हिंदी व्याकरण के माध्यम से आप इसे पूरा कर सकते हो। कोई ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, सीधा सा उठाओ, उनकी रीडिंग मारो, बात खत्म, इतना। ये उसमें समझने लायक ऐसा कुछ नहीं है। गणेश की संधि गण धन ईस होती है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सीधा सा कॉन्सेप्चुअल जो डेटा है उसको रटना है, रटो। अन्यथा कि वो जो होती है बात, वो एंड में बताऊंगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं आपको ना। बात करें सामान्य अंग्रेजी की, ठीक है, वही सेम टू सेम चीज इसमें अप्लाई होती है। फैक्चुअल डेटा है, रटने पड़ेंगे। और जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके नाम लिख दो, 10 से ज्यादा क्लासें मिल जाएंगी। जो टीचर आप लोगों को पसंद हो, वहां से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ के रिटर्न आ जाओ। इतना काफी आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बात करें अब सामान्य ज्ञान, जो 70 नंबर का पोर्शन है, इसमें देखो, राजस्थान का भूगोल 20 नंबर का है, राजस्थान की कला, इतिहास और संस्कृति ये 20 नंबर का। ये 40 नंबर का मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पार्ट निभाने वाला है। ये क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि एक्चुअल हम अनुभव करता है इस मामले में, यदि राजस्थान ज्योग्राफी की बात की जाए और आप किसी टीचर की क्लासों के माध्यम से पढ़ने लग जाओ, तो कम से कम 60 से 70 क्लासों के बीच में ज्योग्राफी पूरी होगी। मिनिमम से मिनिमम ले तो 45 से 55 के बीच में तो डेफिनेटली तय है। तो इतने दिन में तो आपके नोट्स ही बन पाएंगे। उनको पढ़ोगे कब? बाद में पढ़ोगे कब? क्योंकि बच्चे के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सीधा किताबों की तरफ अग्रसर हो जाओ, सीधा किताबों की तरफ अग्रसर हो जाओ, जो डेटा है वही। और दूसरी चीज, वहां मैं वही बोलूंगा कि जो चीज नहीं समझ में आ रही है, यूट्यूब पे जाके लिखो, सीधा आपको 10-12 टीचर यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे, उनकी क्लास देख लो, उस टॉपिक की क्लास देख लो, संतुष्ट हो, इतना ही लेवल आएगा। अब मैं किस चीज से आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अंत में बताऊंगा कि जो आप लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है, ठीक है। बात करें भारतीय संविधान, ये पॉलिटी की बात हो रही है यहां पे, और जो राजस्थान पॉलिटी है ये 5 नंबर की है, नहीं 10 नंबर की है। इसमें भी वही सेम टू सेम रटने वाली जो चीजें हैं, वो समझने वाली चीज आपकी मैथ में आएगी। एंड में उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। समसामयिक घटनाएं, भारत व राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। इंडिया के लिए आपको योजनाओं पर और इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप कहीं हैप्पी इंडेक्स के चक्कर में पड़ जाओ, आतंकवादी के चक्कर में पड़ जाओ, वहां तक नहीं पहुंचना है किसी भी परिस्थिति में। बेसिक बेसिक ऊपर की चीजें उठानी है। और अधीनस्थ बोर्ड कभी भी सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। वो किसी पोर्शन को कितना क्या बढ़ा देगा, वो उसको खुद को भी नहीं पता होता है, तो बच्चों को कहां से ही पता होगा। ये चीजें आप लोगों को मेन तौर पर समझनी आवश्यक है। बात करें बेसिक कंप्यूटर, बहुत ही नॉर्मल, आपसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, एमएस वर्ड तक तो बात ही नहीं जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। इतना बेसिक ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान 5% आएंगे, यूट्यूब का सहारा लो, इससे ज्यादा मत जाओ। छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, कोशिका वगैरह हो गई, या फिर हार्ट वगैरह आ गया, ये जो ह्यूमन डिजीज वगैरह होती हैं उनके बारे में आ गया। जो सिलेबस में आप लोगों को दे रखा है कि दैनिक जीवन में रसायन, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा डीप नहीं, कुछ नहीं आता। दैनिक जीवन में रसायन की बात करें तो हम चलते हैं, वो भी एक साइंस है। हम लोग बोल रहे हैं, वो भी एक साइंस है। हम जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं, वो भी एक साइंस है। तो हर चीज में साइंस आ जाती है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक चीजों पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। सामान्य गणित
बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है गणित का। अब दिया किस तरीके से बोर्ड ने वो मुझे नहीं पता, पटवारी में भी इतना बड़ा सिलेबस देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को वही चीज बताऊंगा कि सीधा सीधा यदि आपको आती है तो ठीक है, नहीं यूट्यूब पे नॉर्मल क्लासें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के माध्यम से बेसिक बेसिक पढ़ लेना, अंत तक एंड तक नहीं जाना आप लोगों को, ऊपर ऊपर का पढ़ लोगे काफी है आप लोगों के लिए। ये रही सिलेबस की बात। अब मैंने क्यों बताया, ये इसलिए जरूरी था कि वर्तमान समय पे मैं जिस चीज के हमेशा खिलाफ रहा हूं कि जो कोचिंग माफिया हैं, जो शिक्षक माफिया हैं, उनसे बचने की बहुत जरूरत है आप लोगों को। आप 1499 में कोर्स तो ले लोगे, लेकिन वो कोर्स ही पूरा नहीं होगा। 2 से 3 महीने में आपका कोर्स पूरा होगा, उसके पश्चात आपको पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलेगा, वहीं अटक के रह जाओगे। जबकि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर, इन सब में क्लासों की जरूरत नहीं होती है। किताबें उठाओ, उनको रटना स्टार्ट करो, वही एकमात्र तरीका है। या फिर कोई चतुर श्रेणी कर्मचारी के नाम से राजस्थान की किसी भी संस्थान की एक गाइड उठा के ले आओ। बहुत सी गाइडें मार्केट में चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक उठा लाओ कोई भी, और उसको लाइन से लग जाओ। हम लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि हर बार किसी दूसरे के मैटर को देख के आकर्षित होते हैं और उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं। इन सब चीजों से बचना है। ये जो बार बार आपको मगरमच्छ के आंसू दिखा के हम करवाएंगे सिलेक्शन, हम करवाएंगे सिलेक्शन, तो भैया बात ऐसी है, 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनमें नौकरी 53,000 कोई मिलनी है, लगभग लगभग 25 लाख। तो जो पीछे 24.5 लाख बच गए ना, वो भी अपनी जी जान तो लगा ही रहे हैं, लेकिन वो मिलनी 53 को ही है। सीधी सी बात यह है। तो इस तरफ थोड़ा कम मुड़े आप, मेरा कहने का मतलब यही है। हाँ, बेहतरीन ये हो सकता है आप लोगों के लिए, जब परीक्षा अंत का समय आए उससे 1 महीने पहले किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, किसी भी कोचिंग संस्थान की कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ताकि आपका अभ्यास है ना वो उस चीज पे चलता रहे। क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी होता है, बिना अभ्यास के आप सफलता नहीं ले सकते। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा वीक पोर्शन कौन सा है, कौन सा ज्यादा सही है, उन सब चीजों को समझने के पश्चात आगे बढ़े। मेरी मायने में आप यहां समय बर्बाद करने की बजाय यूट्यूब पे ज्यादा कर लें, और वो भी उतना ही कि सीधा टॉपिक का नाम लिखोगे, पढ़ोगे, चले जाओगे उस यूट्यूब से। इससे ज्यादा अति नहीं करनी है आप लोगों को। इससे ज्यादा अति करोगे तो आप लोग ही फंसोगे। मार्केट में हजारों तरीके की पीडीएफ घूमती रहती है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। इस प्रकार का काम नहीं करना। एक बुक उठा लाओ, कोई भी राजस्थान की, कोई भी, उससे ही सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं भी यहीं खड़ा हूं, आप भी यहीं खड़े हो। वो आपको पूरी याद होनी चाहिए, चाहे भले वो 200 पेज की, 250 पेज की आएगी, पूरी इतना पढ़ लेना। इससे ज्यादा डीप नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई है। इसमें जो सिलेबस है आगे, वो आपको अध्ययन बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, राजस्थान का भूगोल, वही स्थिति विस्तार। हिंदी की बात करें तो इतने ज्यादा सिलेबस में दे रखे हैं, जबकि वो मोटा मोटा ऊपर से उठा के पूछेंगे। प्रश्न तो 15 ही पूछने हैं ना, उसमें 2 मुहावरे हो जाएंगे, 2 संधि हो जाएंगे, 2 समास हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे, ये सारी चीजें मिला के इतना सा ही मैटर बचेगा। जैसे कार्यालय पत्रों से संबंधित यथा कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा व अर्धशासकीय पत्र इत्यादि, इतना नहीं पूछते, मत घबराओ। इसको लेके मत चिंतित होना, क्योंकि इनको तो जितने शब्द मिले ना हिंदी के अंदर, वो सारे डाल दिए इन्होंने। अरे भैया, भर्ती तो चतुर श्रेणी कर्मचारी की है, आईएएस वाले पर्सन थोड़ी ना पूछोगे इसके अंदर, है ना। बेसिक चीजों पे जो मैंने आपको बताई है उन्हीं पे फोकस करना, एक्स्ट्रा मत जाना किसी भी परिस्थिति के अंदर, है ना। सिलेक्शन की यही रणनीति होती है कि सिलेक्टेड मैटर पढ़ के करोगे ना तो काम ज्यादा आसान होगा, नहीं तो वो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी आपके लिए धीरे 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 धीरे, ठीक है। और ये सामान्य विज्ञान के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, जो भी काम हम करते हैं हर जगह परिवर्तन होते हैं, क्या करें। धातु है धातु, प्रकाश का परावर्तन व नियम, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, जो मैंने अभी बताए थे आप लोगों को, वही सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। समसामयिक की घटनाओं के अंदर थोड़ा पुरस्कारों पे ज्यादा ध्यान दे लेना, जो खेल पुरस्कार होते हैं, जो खेल अवार्ड मिलते हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना, योजनाएं होती हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे लेना। और राजस्थान वाला तो मैं ही करवा दूंगा पूरा, लगभग लगभग, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ। कंप्यूटर सिस्टम बेसिक आएगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये जो नीचे नाम दिए ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर, जो 5% आएंगे ना, उस मुश्किल से 1% देखने को मिलेगा। यदि नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर की मैराथन देख लेना, उसमें शॉर्टकट की वगैरह मिल जाएंगी, उससे पूरा कर लेना, कोई ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है। गणित का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, समझने की आवश्यकता है। तो जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको टीचर से पढ़ लेना। लेकिन वो है कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स लेके बैठ जाओ और एक ही आदमी के पास बन जाओ, वो तो वेस्ट ही जाएगा आपका, मुझे पता है। राजस्थान के अंदर 25 लाख फॉर्म है ना, तो लगभग 15 लाख प्लस लोग उस कोर्स को लिए बैठे रहेंगे, चाहे किसी भी संस्थान से लेके बैठे लें, क्योंकि अभी बहुत ऑफर आएंगे, ये फलाना ऑफर, ये फलाना ऑफर, ये राती जुगा क्लास, ये क्लास, कुछ नहीं बटना उन सब चीजों का, कुछ भी नहीं। किसी का सिलेक्शन नहीं होता उन मैराथन क्लासों से, 1% नहीं होता, मैंने खुद देखा ये। तो इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े, ध्यान दे, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं उन्हीं पे फोकस करें, ये जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।